वर्ल्ड कप 2023 जिसके आगाज में अब 2 माह से भी कम वक्त बाकी बचा है, वहीं पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी जे शाह साहब, जिन्होंने कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल में तब्दीलियों के बारे में इंडिकेशंस दी थी, अब जनाब उसके हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट आ गई है। वो मगरूर तरीन भारतीय क्रिकेट बोर्ड, जो खुद को क्रिकेट बोर्ड का देवता समझता था, वो बिलाखिर पाकिस्तान के कदमों में गिरने पर मजबूर हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज टेक्निकली भारतीय क्रिकेट बोर्ड को वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही मात दे दी है, और वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय मीडिया जो एक ही मैसेज प्रोपेगेट करते थे कि जनाब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने ना आए, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उल्टा पाकिस्तान अपने कदमों पर कुल्हाड़ी मारेगा और पाकिस्तान जनाब ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो पाबंदियां हैं उसकी जद में आ जाएगा, बल्कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर भी नुकसान होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसको $34.5 मिलियन जनाब नए साइकिल के अंदर आईसीसी की जानिब से मिलने थे, उनमें कटौती हो सकती है। लेकिन आज जनाब कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इस तरह से शिकंजे में लिया है कि जनाब वो भारतीय और गोदी मीडिया के एंकर्स जो बड़े शामियाने और शादियाने बजाते हुए कहते थे कि जनाब देखें, एशिया कप 2023 जो है वो पाकिस्तान से अब हमने छीन लिया है, तो अब जनाब उनकी चीखें जो हैं वो 7वें आसमान पर पहुंचने वाली हैं, और जनाब जो अब आग उनको चंद दिनों में, चंद घंटों में लगने वाली है ना, वो पूरे भारत को अपनी लपेट में ले लेगा। सो ये सारी स्टोरी क्या है, वर्ल्ड कप 2023 के रीशेड्यूल में किस तरह से पाकिस्तान के कदमों में भारत आकर गिरा है, इसके अलावा और किस किस मुल्क के कौन कौन से मैचेस जो हैं वो रीशेड्यूल होने जा रहे हैं, ये सारी डिटेल्स एक एक करके मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें समझ लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, 11 जून को पहली दफा जो वर्ल्ड कप 2023 का टेंटेटिव शेड्यूल था, या जिसको इनिशियल ड्राफ्ट कहा जाए, वो मुख्तलिफ मुमालिक जो थे, मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड जो थे, उनको जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी की तरफ से भेजा गया और कहा गया कि जनाब आप जरा ये अपने जो मैचेस हैं इनको चेक कर लें। अगर आपको कोई इतराज है, आपका कोई सजेशन है, आपकी कोई रिकमेंडेशन है, आपको कोई सिक्योरिटी कंसर्न है, तो आप जनाब हमें बता दें ताकि आपके वो जो मसाइल हैं, आपके जो इश्यूज हैं, उनको एड्रेस किया जाए। 27 जून को एग्जैक्टली 16 दिन बाद वर्ल्ड कप 2023 का जो शेड्यूल है वो ऑफिशियली मुंबई में एक होटल के अंदर जनाब एक इवेंट के दौरान अनाउंस किया जाता है। लेकिन 27 जून के बाद जनाब जुलाई का जो लास्ट वीक है, यानी कि आज से 4-5 दिन पहले यह खबरें आना शुरू हो गई कि वर्ल्ड कप 2023 जो है वो रीशेड्यूल होने जा रहा है। और फिर बीसीसीआई के जो चीफ सेक्रेटरी जे शाह साहब है, उन्होंने खुद इस बात को एडमिट किया कि 2 से 3 जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, उन्होंने भारत को कहा कि जनाब हमारी जो मैचेस के तरीके हैं उनमें रद्दोबदल किया जाए। और जब मैंने उस सारी स्टोरी को डिग आउट करने की कोशिश की, तो जो एनालाइज मैंने चीजों को किया उससे मुझे पता चला कि 4 मुमालिक ने भारत को स्ट्रांगली यह कहा था कि जनाब हमारे मैचेस जो हैं उनकी तारीखें बदली जाएं। इसके बाद जनाब जो नवरात्रि का इवेंट है उसको लेकर भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक जो शोशा है वो छोड़ा था। उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जनाब स्टोरी का एक रुख यह भी है कि शायद किसी जो भारतीय पंडित है उसने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को यह रिकमेंडेशन दी है कि जनाब मैंने कुंडली चेक की है 14-15 तारीख की, और उसमें पाकिस्तान और भारत के मैच की, तो भारत को मार पड़ सकती है, इसलिए आप इस मैच को रीशेड्यूल कर दे। जब भारत ने यह कहा था ना कि जनाब मैच जो है वो अहमदाबाद के अंदर ही खेला जाएगा, सो उसके पीछे की एक स्टोरी, एक एंगल ये भी समझ आता था कि जनाब किसी हिंदू पंडित ने जनाब जो कुंडली है उसमें देखकर जनाब जो चेतावनी है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को दी थी। अब जनाब जो इस वक्त चीजें सामने आई हैं, जो खबरें मेरे पास पड़ी हुई हैं, वो 2 खबरें हैं। एक खबर यह है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कदमों में गिरा और कहा कि जनाब हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है, हमने कुछ मैचेस जो हैं वो रीशेड्यूल करने हैं, आपके 2 मैचेस जो हैं वो हम रीशेड्यूल करने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच, और दूसरा जो आपने हमारे साथ अहमदाबाद के अंदर मैच खेलना है 15 अक्टूबर को, तो उसको हम चेंज करना चाहते हैं। आप बराए मेहरबानी हमें जनाब जो गो हेड है वो दें ताकि हम इन मैचेस की जो तारीखें हैं वो बदल दें।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसके हाथ में गोल्डन जनाब जो एक चांस है वो मिला था कि भारत को नाकू चने चबाए, उसने कहा कि ठीक है आप बदल लें। जनाब जब ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गो अहेड दे दिया है कि जनाब आप तारीखों को जो आप बदल लें, वेन्यूज आपने नहीं तब्दील करने तो ना करें, तो मेरा जो माथा है वो ठनका कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो हमें 2 माह से ये बता रहा था कि जनाब सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न। तो अब जब खुद भारत जनाब हमारे सामने लेट सकता है तो हमने उसको लटाया क्यों नहीं है? तो उस स्टोरी का जो दूसरा एंगल है वो फिर पता चला और उसके मुताबिक ये है कि जनाब पाकिस्तान ने जो क्रिकेट की सतह पर जनाब जो रिलेशंस हैं उनको आप एक दूसरे के साथ बेहतर करने की कोशिश की, जबकि पाकिस्तान को जो असूली मौकफ था सिक्योरिटी को लेकर वो अभी का जनाब अभी तक जूं का तू है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन जो उसका अशरफ बने थे, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है वो जो रिकमेंडेशन देगी हम उस पर अमल करेंगे, और उसके बाद पाकिस्तान में जो इंटर प्रोविजनल स्पोर्ट्स की वजारत है, जिनके पास आईपीसी की एहसानुर रहमान मजारी साहब, जिन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 का बायकॉट कर सकता है, सो उसकी जो मीटिंग है वो बुला ली गई है जुमेरात को। पहली मीटिंग जनाब बकायदा अब इसकी होने जा रही है। सो आज मंगल का दिन है, कल बुध और जुमेरात को, यानी कि अगले 48 घंटे जो हैं वो बड़े अहम तरीन होने जा रहे हैं। इन 48 घंटों में 2 चीजें पता चल सकती हैं कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए भारत जाएगा या नहीं। अगर जाएगा तो किस किस वेन्यू पर खेलेगा, क्योंकि ज़का अशरफ साहब ने जो इसके बाद स्टेटमेंट दी, यानी कि भारत को गो अहेड तो दिया लेकिन साथ ही एक छोटी सी स्टेटमेंट भी आई, उसको शायद जनाब जो शामियाने और शादियाने बजाने वाला भारतीय मीडिया है ना, उन्होंने इग्नोर कर दिया, लेकिन हमने इग्नोर नहीं किया। उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वही काम करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब वही इंस्ट्रक्शंस जनाब पास ऑन करेंगे टीम को, और सिक्योरिटी जनाब जो मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी कमेटी बनी हुई है वो रिकमेंडेशंस देगी। सो अब चूंकि जो मामला है उसमें पॉलिटिक्स घुस चुकी हैं, और पॉलिटिक्स जनाब भारत माजी में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा, और भारत यही कहता था ना कि जनाब सिक्योरिटी कंसर्न्स है, हमारी हुकूमत अलाउ नहीं करेगी, और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर भी भारत ने यही इशू क्रिएट करना था। सो अब पाकिस्तान ने उस इशू को पहले हाईलाइट कर दिया है कि जनाब अगर गवर्नमेंट जो है वो अलाउ नहीं करती तो फिर क्या होगा कि जनाब पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 का बायकॉट करेगा। जब पाकिस्तान बायकॉट के बारे में आईसीसी को आगाह करेगा तो फिर आईसीसी इंटरवीन करेगा, आईसीसी पाकिस्तान की जो रिकमेंडेशंस है, पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करेगा, और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए भारत जाएगा। और सेम यही प्रोसीजर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जनाब सामने आएगा। भारत कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर जनाब जो मसाइल हैं वो खड़ा करेगा, आईसीसी इंटरवीन करेगा, आईसीसी फिर भारत के जो रिकमेंडेशंस है वो पाकिस्तान को देगा, पाकिस्तान इन रिकमेंडेशंस को मानेगा, और चूंकि वर्ल्ड कप 2023 में हाइब्रिड मॉडल नहीं अपनाया जा रहा है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी हाइब्रिड मॉडल नहीं अपनाया जाएगा। सो एक जानिब जनाब जो दुनिया का मगरूर तरीन और खुद को अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड कहता है, और है भी जनाब, वो पाकिस्तान के कदमों में गिरा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान ने टेक्निकली बड़ा अच्छा खेलते हुए उसी भारत को गर्दन से पकड़ लिया है, और अब भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बॉयकॉट करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान का जनाब जो दूसरा मैच है, एक तो 14-15 को जो मैच था इंडिया के साथ वो शेड्यूल कर दिया गया है 14 को, वेन्यू सेम अहमदाबाद है। जो 12 को पाकिस्तान ने जनाब श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलना था वो शेड्यूल कर दिया गया है 10 अक्टूबर को, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का जो मैच 13 अक्टूबर को शेड्यूल था उसको शिफ्ट कर दिया गया है 12 अक्टूबर पे, और इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान जो 14 अक्टूबर को शेड्यूल था ये 13 अक्टूबर पर आ चुका है, और न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश ये भी 14 अक्टूबर से 13 अक्टूबर पर आ चुका है। सो अब जनाब जो 14 अक्टूबर को दोनों मैच होने थे वो जनाब रीशेड्यूल कर दिए गए हैं 13 अक्टूबर को। सो यहां से एक और बात जो है वो क्लैरिफाई होती है, एक और बात सच साबित होती है कि भारत पाकिस्तान के मैच से पैसा कमाना चाहता है। सो जब पाकिस्तान के मैच से भारत पैसे कमाना चाहता है तो फिर भारत किस तरह से अफोर्ड कर सकता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 का बायकॉट करे। सो इसलिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के
कदमों में गिर चुका है। अब आपको यह बात ना पसंद आए, ना गवार गुजरे, या आपके कानून को कुछ भी हो, मुझे उससे कोई असर नहीं पड़ता। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।